हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के लिए मेरा आज का विषय है राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या पतन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित विवाद पर हम आज चर्चा करेंगे। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड ईस्टन का मानना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन समाज में कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि यह कोरे चिंतन और मनन पर आधारित है। अमेरिकी जो राजनीति विज्ञानी थे डेविड ईस्टन, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय राजनीति विज्ञान जो परिषद थी उनकी अध्यक्षता की थी। राजनीति विज्ञान विभाग के वो अध्यक्ष थे और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय उन्होंने ये महसूस किया कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, उनके कारण जिन राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, वो राजनीतिक सिद्धांत उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार के लिए कोई उपयोगी नहीं थे। इसलिए अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का लगभग पराभव या अंत हो चुका है और उनके अनुसार अब उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। जो विश्व है वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियां हैं, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अब हमें किसी अन्य पद्धति को लेकर राजनीति विज्ञान में सिद्धांत बनाने चाहिए और इस मान्यता को लेकर उन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उन्होंने व्यवहारवादी पद्धतियों पर जोर दिया। तो उन्होंने कुछ कारण बताए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत थे, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उनका पतन होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए। कि पहला कारण उन्होंने बताया कि यह कोरे चिंतन और मनन पर आधारित था, यानी एक दार्शनिक सिद्धांत थे, कल्पनावादी सिद्धांत थे, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति विज्ञान जो है वो अन्य विज्ञानों से पिछड़ गया। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि इसमें राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण का अभाव था। अधिकांश जो अध्ययन किए गए वो फिलोसॉफिकल मेथड के आधार पे, कल्पना और क्या होना चाहिए के आधार पे किए गए और इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या है और उस समय की व्यवस्था या परिस्थितियां क्या थी, इस पर राजनीति शास्त्री ध्यान नहीं दे पाए। तो अब इस तरह के सिद्धांत जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है या जो वक्त के साथ में समस्याओं का हल प्रदान नहीं कर सकते, ऐसे सिद्धांतों का अब धीरे धीरे अंत हो जाना चाहिए और उन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा उन्होंने एक कारण ये बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रधान है। आजकल या उस समय की परिस्थितियों में मूल्य का जो महत्व था वो धीरे धीरे कम होता गया और उन्होंने कहा कि मूल्यों का उतना स्थान नहीं है जितना कि यथार्थ तथ्यों का स्थान है। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने का महत्व है। तो इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अन्य समाज विज्ञानों की तरह सरकारों द्वारा निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक स्थान प्रदान नहीं किया गया। डेविड ईस्टन का मानना यह था कि जो अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, उनको निर्णय प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय उनको बड़े सम्मान से आमंत्रित किया गया और ये माना गया कि ये इन परिस्थितियों का हल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञानियों को स्थान नहीं दिया गया, उनकी सलाह नहीं मानी गई। तो इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि जिस अध्ययन पद्धति से और जिन सिद्धांतों का निर्माण परंपरागत तरीकों से किया गया, उनके कारण राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से पिछड़ गया और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का समाधान प्रदान करने लायक नहीं रहा। इसलिए उस तरह के सिद्धांत निर्माण की जो पद्धति थी उसका अंत
करीब है या उसका अंत कर देना चाहिए और नई पद्धतियों का विकास करना चाहिए। इसीलिए जो डेविड ईस्टन ने उन्होंने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वरन व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण होना चाहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। ये चुनौतियां थी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का सामना कई देशों को करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात कई अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हुए। साम्राज्यवादी ताकतों से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि उनको गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। कई राष्ट्र जातीय संघर्षों में उलझ रहे थे। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने आणविक अस्त्रों का आविष्कार किया और धीरे धीरे थोड़े समय पश्चात रूस ने भी आणविक अस्त्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आणविक अस्त्रों का आतंक स्थापित हो गया और अब युद्ध के मायने बदल गए। छोटे राष्ट्र के पास अगर आणविक हथियार हैं तो वो भी शक्तिशाली कहलाने लगे और जो शक्तिशाली राष्ट्र एक समय में कहलाते थे वो कमजोर राष्ट्र कहलाने लगे। तो आणविक अस्त्रों के आतंक ने तत्कालीन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी उनके समीकरण को बहुत परिवर्तन कर दिया। कई जो राज्य थे वो गृह युद्ध में उलझे हुए थे। तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी और कई छोटे देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। उन की देशों की जनता को अलग तरह की समस्याओं का शोषण का सामना करना पड़ रहा था और बढ़ते हुए सामाजिक विभेद भी उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत उभर के आए, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समस्या। तो इन सब परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान एक बार फिर से उसके सामने ये समस्या आ गई कि एक तरफ तो उसने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों और सिद्धांतों को नकारा साबित कर दिया। उनको ये कहा गया उनके बारे में कि इस तरह से अध्ययन करने से हमें कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन जब व्यवहारवादी अध्ययन किए गए उसके बाद भी ये जो चुनौतियां थी, इन चुनौतियों का सामना व्यवहारवादी अध्ययन भी नहीं कर सका और इस चीज को पहचानते हुए जो डेविड ईस्टन थे उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अब व्यवहारवादी अध्ययन भी पूर्णतया सही नहीं है और इसके कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को इस विवाद से हटाते हुए पुनः उन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवादी और आनुभविक अध्ययन पद्धति, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है और उन्होंने स्वीकार किया कि व्यवहारवादी अध्ययन और आनुभविक अध्ययन भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इस तरह से परंपरावादी अध्ययन और जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी उसमें ये जो विवाद है वो विवाद सामने आया कि क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, जो परंपरागत सिद्धांत थे, क्या उनका बनना अब समाप्त हो गया है या उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से 1960 तक आते आते डेविड ईस्टन ने स्वयं अपना दृष्टिकोण बदल लिया और कहा कि वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण की इन परिस्थितियों में बहुत उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जो व्यवहारवादी अध्ययन थे वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से किए गए, उनमें तथ्यों और आंकड़ों की मदद ली गई और उन्होंने कुछ सिद्धांतों के निर्माण भी किए, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। इसी तरह से कई सिद्धांतों के निर्माण किए गए, लेकिन वो सिद्धांत उस समय की तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते थे। इस बात को डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया और उन्होंने स्वयं अपना दृष्टिकोण बदलकर उत्तर व्यवहारवाद की ओर प्रस्थान किया। तो इस तरह से मैंने अभी आप इस तरह से
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास पर मैंने प्रकाश डाला है। अब अगले जो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के लिए मेरा आज का विषय है राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या पतन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित विवाद पर हम आज चर्चा करेंगे। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड ईस्टन का मानना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन समाज में कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि यह कोरे चिंतन और मनन पर आधारित है। अमेरिकी जो राजनीति विज्ञानी थे डेविड ईस्टन, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय राजनीति विज्ञान जो परिषद थी उनकी अध्यक्षता की थी। राजनीति विज्ञान विभाग के वो अध्यक्ष थे और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय उन्होंने ये महसूस किया कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, उनके कारण जिन राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, वो राजनीतिक सिद्धांत उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार के लिए कोई उपयोगी नहीं थे। इसलिए अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का लगभग पराभव या अंत हो चुका है और उनके अनुसार अब उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। जो विश्व है वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की जो परिस्थितियां हैं, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अब हमें किसी अन्य पद्धति को लेकर राजनीति विज्ञान में सिद्धांत बनाने चाहिए और इस मान्यता को लेकर उन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उन्होंने व्यवहारवादी पद्धतियों पर जोर दिया। तो उन्होंने कुछ कारण बताए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत थे, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उनका पतन होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए। कि पहला कारण उन्होंने बताया कि यह कोरे चिंतन और मनन पर आधारित था, यानी एक दार्शनिक सिद्धांत थे, कल्पनावादी सिद्धांत थे, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति विज्ञान जो है वो अन्य विज्ञानों से पिछड़ गया। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि इसमें राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण का अभाव था। अधिकांश जो अध्ययन किए गए वो फिलोसॉफिकल मेथड के आधार पे, कल्पना और क्या होना चाहिए के आधार पे किए गए और इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या है और उस समय की व्यवस्था या परिस्थितियां क्या थी, इस पर राजनीति शास्त्री ध्यान नहीं दे पाए। तो अब इस तरह के सिद्धांत जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है या जो वक्त के साथ में समस्याओं का हल प्रदान नहीं कर सकते, ऐसे सिद्धांतों का अब धीरे धीरे अंत हो जाना चाहिए और उन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा उन्होंने एक कारण ये बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रधान है। आजकल या उस समय की परिस्थितियों में मूल्य का जो महत्व था वो धीरे धीरे कम होता गया और उन्होंने कहा कि मूल्यों का उतना स्थान नहीं है जितना कि यथार्थ तथ्यों का स्थान है। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने का महत्व है। तो इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अन्य समाज विज्ञानों की तरह सरकारों द्वारा निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक स्थान प्रदान नहीं किया गया। डेविड ईस्टन का मानना ये था कि जो अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, उनको निर्णय प्रक्रिया जब
चल रही थी उस समय उनको बड़े सम्मान से आमंत्रित किया गया और ये माना गया कि ये इन परिस्थितियों का हल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञानियों को नहीं स्थान नहीं दिया गया, उनकी सलाह नहीं मानी गई। तो इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि जिस अध्ययन पद्धति से और जिन सिद्धांतों का निर्माण परंपरागत तरीकों से किया गया उनके कारण राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से पिछड़ गया और तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का समाधान प्रदान करने लायक नहीं रहा। इसलिए उस तरह के सिद्धांत निर्माण की जो पद्धति थी उसका अंत करीब है या उसका अंत कर देना चाहिए और नई पद्धतियों का विकास करना चाहिए। इसीलिए जो डेविड ईस्टन ने उन्होंने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वरन व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण होना चाहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। ये चुनौतियां थी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का सामना कई देशों को करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात कई अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हुए। साम्राज्यवादी ताकतों से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि उनको गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। कई राष्ट्र जातीय संघर्षों में उलझ रहे थे। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने आणविक अस्त्रों का आविष्कार किया और धीरे धीरे थोड़े समय पश्चात रूस ने भी आणविक अस्त्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आणविक अस्त्रों का आतंक स्थापित हो गया और अब युद्ध के मायने बदल गए। छोटे राष्ट्र के पास अगर आणविक हथियार हैं तो वो भी शक्तिशाली कहलाने लगे और जो शक्तिशाली राष्ट्र एक समय में कहलाते थे वो कमजोर राष्ट्र कहलाने लगे। तो आणविक अस्त्रों के आतंक ने तत्कालीन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी उनके समीकरण को बहुत परिवर्तन कर दिया। कई जो राज्य थे वो गृह युद्ध में उलझे हुए थे। तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी और कई छोटे देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। उन की देशों की जनता को अलग तरह की समस्याओं का शोषण का सामना करना पड़ रहा था और बढ़ते हुए सामाजिक विभेद भी उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत उभर के आए, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समस्या। तो इन सब परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान एक बार फिर से उसके सामने ये समस्या आ गई कि एक तरफ तो उसने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों और सिद्धांतों को नकारा साबित कर दिया। उनको ये कहा गया उनके बारे में कि इस तरह से अध्ययन करने से हमें कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन जब व्यवहारवादी अध्ययन किए गए उसके बाद भी ये जो चुनौतियां थी, इन चुनौतियों का सामना व्यवहारवादी अध्ययन भी नहीं कर सका और इस चीज को पहचानते हुए जो डेविड ईस्टन थे उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अब व्यवहारवादी अध्ययन भी पूर्णतया सही नहीं है और इसके कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को इस विवाद से हटाते हुए पुनः उन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवादी और आनुभविक अध्ययन पद्धति, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है और उन्होंने स्वीकार किया कि व्यवहारवादी अध्ययन और आनुभविक अध्ययन भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इस तरह से परंपरावादी अध्ययन और जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी उसमें ये जो विवाद है वो विवाद सामने आया कि क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, जो परंपरागत सिद्धांत थे, क्या उनका बनना अब समाप्त हो गया है या उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से 1960 तक आते आते डेविड ईस्टन ने स्वयं अपना दृष्टिकोण बदल लिया और कहा कि वैचारिक संरचनाओं
प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण की इन परिस्थितियों में बहुत उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जो व्यवहारवादी अध्ययन थे वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से किए गए, उनमें तथ्यों और आंकड़ों की मदद ली गई और उन्होंने कुछ सिद्धांतों के निर्माण भी किए, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। इसी तरह से कई सिद्धांतों के निर्माण किए गए, लेकिन वो सिद्धांत उस समय की तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते थे। इस बात को डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया और उन्होंने स्वयं अपना दृष्टिकोण बदलकर उत्तर व्यवहारवाद की ओर प्रस्थान किया। तो इस तरह से मैंने अभी आप इस तरह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास पर मैंने प्रकाश डाला है। अब अगले जो लेक्चर में हम राजनीतिक सिद्धांत के पुनरोदय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।